समर्पण का मतलब है अपना दान। पूज्य श्री भाई जी महाराज एक पद में वर्णन कर बहुत सुंदर बात कहे हैं कि जब किसी के हृदय में बात आ जाती है कि अब मैं सुधरने वाला नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को सुधार सकूं। मुझे लगता है हम सब इसी लाइन में हैं, इसी पंक्ति में हैं। भाई कोई हो विशेष बलवान तो देख लेना बल लगा के, पर शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात यह है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अज्ञानी की बात नहीं कर रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिस्सा। ये देवी भगवती माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानियों की चेतना का अपहरण करके बलात् भ्रष्ट कर दें। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए हम सब इसी पंक्ति में हैं कि हम बिगड़ैल हैं। बहुत यार आनंद की बात है। अब अपने सुधारने का भी जुम्मा गया। जो हम ये अपना ठेका लिए थे कि हम सुधर के आएंगे आपके पास, तो हम देख लिया कि हम सुधरने वालों में नहीं हैं। अब आपको सुधारना पड़ेगा। यही आप जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, जब आप उनकी आंतरिक आर्त पुकार सुनोगे तो उसमें यही बात होती है कि देखो, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज महामहिम प्यारी जो जिनके अधीन है, वो श्री ललिता जी ही स्वामी हरिदास जी के रूप में कह रहे हैं, हे हरि, मैं बिगाड़ने वाला और आप बनाने वाले, और आप में और हम में होड़ पड़ी है। मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया और आप बनाते बनाते हार गए। हम सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। कहे हरिदास तुम हारे और हम जीते, तऊ ना तोड़। अब बोलो, इनसे महामहिम उपासना की चरम अवस्था में बैठा हुआ कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि निकुंज रस की एकांतिक महाप्रेम निधि के ये स्वामी हैं। स्वामी हरिदास जी किसके स्वामी हैं? एकांतिक नित्य विहार रस के स्वामी हैं। इनकी गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? हम सोना बिगाड़न। आप जैसा संवारने वाला, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला। तो अपने लोग इसी पंक्ति में हैं कि हम कितना भी उपाय करके, और देख लो वृंदावन में बैठे हो, देख लो गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास जी कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलम। ये जितने भी बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि यह ऐसी है इनकी दुरंत माया। और ये आचार्य महापुरुष अपने लिए ही कह करके हम सब अपने शरणागतों को संबोधन कर रहे हैं। इनके तो अधीन प्रिया प्रीतम है। स्वामी जी कुछ बिगाड़ करेंगे क्या? अरे साक्षात ललिता जो हैं, साक्षात ललिता जो, हित सजनी जो हैं, विशाखा जो, हरिराम व्यास जो, ये बड़े बड़े महापुरुष साक्षात प्रभु हैं। तो जब हमारे हृदय में बात आ जाए कि अब हमसे नहीं संभल पाएगा, तो फिर ऐसे हो जाए। इसे कहते हैं समर्पण, आत्मसमर्पण, अपना दान, आत्मसमर्पण, अपना दान। दान की वस्तु पे अगर देने वाला अपना अधिकार जनाता है तो मिथ्या दानी कहा जाता है। मिथ्या देहाभिमानी, मिथ्या दानी, केवल दान का नाटक कर रहा है, उसने दान नहीं किया। जैसे एक संत भगवान बहुत सर्दी में, तो शरीर में लगेगी तो कांपेगा। तो एक नौकरी पेशा वाले जन थे, उन्होंने देखा, जाया करते थे गांव से, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको बहुत सर्दी लगती है। तो उनका बच्चा बाबा जी हैं। नहीं महाराज कुछ तो पहनिए। तो बोले हमें जो भगवान दे देते हैं उसी से है। भगवान भक्तों के साथ विविध लीलाएं करते हैं।
कभी अकिंचनता की प्रगट ऐसी लीला करते हैं कि कहो शरीर में वस्त्र नहीं, कई कई दिन भोजन नहीं, ऊपर से अपमान क्लेश, योद्धा भगवत मार्ग में कदम पीछे नहीं। कभी राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव विलास, ऐसा उनकी लीला चलती रहती है। कभी महलों में, कभी झोपड़ी में, तो कभी फुटपाथ में, ये उनका खेल चलता रहता है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना। संसार वालों की दृष्टि अलग रहती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा। वास्तविक स्थिति यही है कि जो भगवद आश्रित होता है उसके जीवन के दृश्य होते हैं। जब वैराग्य देखना है तो साधक का देखिए, क्योंकि वो अहम से निश्चय करके समस्त रागों का जब त्याग कर रहा है, देखने लायक ये है। और स्थिति देखनी है तो सिद्धों की देखिए। तो स्थिति क्या, समस्त विषयों के बीच में रहते हुए निर्विकार, पूरे प्रपंच के बीच में रहते हुए प्रपंचातीत, जहां भोग वासना का कहीं स्फुरण ही नहीं है और वो भोग वासनाओं के बीच में रह रहा है। पर ऐसी स्थिति देखने के लिए स्थिति प्रज्ञ होना चाहिए। तो उन महात्मा को उन्होंने बहुत महंगा स्वेटर दिया कि ओ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है बच्चा, कोमल कोमल ऐसा। और झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में टांग। दूसरे दिन वो अपने 2-4 साथियों के साथ आए, कहो महात्मा जी स्वेटर कैसा रहा? पहना नहीं था अभी तक। तो उनका बच्चा बहुत बढ़िया है। नहीं, आपको सर्दी कम लगी जब आपने पहना? नहीं, बहुत बढ़िया रहा। अभी तो नहीं पहना, बहुत बढ़िया रहा। फिर दूसरे दिन अगले दिन आए 2-4 लोगों के हाथ, कैसा स्वेटर रहा? बाहर निकाल के ले दिया, ऐसा 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 रहा स्वेटर। दान दे करके बार बार तुम उसके विषय में जानकारी, मतलब अहम का पोषण कर रहे हो। दे दिया तो अब दे दिया, वो पहने या वो किसी और को दे दे या जो व्यवहार करें, ऐसे ही ये जीवन आत्मसमर्पण कर दिया प्रभु को। इस सच्चाई से अगर आप चलोगे ना, बहुत शांति मिल जाएगी। त्यागात शांति अनंतरम, अपना त्याग प्रभु के चरणों। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। भाई हम किसी को जब वस्तु देते हैं तो हमारे अंदर एक अहम जागृत होता है कि कम से कम ये 2 शब्द तो हमारे लिए बोल दे। भाई अमुक ने जो ऐसा, बस इतने में वो अहंकार जो है ना, वो इतने में आनंदित हो जाएगा। लेकिन हम दें और कोई जाने ना, कोई बिल्कुल ना जाने, और कभी हम ये जनावे ना किए दिया है, इसे कहते दान।